नमस्ते, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। ये मेरी उंगली कट गई थी एक दिन, आम काट रहे थे, पूरी नाखून के ऊपर से पूरा कट के अलान हो गया है। इस पे वाईटी पे नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि ये जो है खिलाफ है, जो है चैनल बंद हो जाएगा, इसलिए नहीं दिखाए हैं। उसके बाद फिर गए हैं, इसको पट्टी मलहम वगैरह करवा लाए हैं। लेकिन दर्द इतना था कि इधर वीडियो एकदम नहीं डाल पाए, एकदम परेशान थे। पूरी नाखून के ऊपर से ही उंगली पूरी उड़ गई है। उसके ऊपर जो है बच्चे भी कोई नहीं थे, पूरे बच्चे सब बाहर रह रहे हैं, घर पे कोई नहीं था। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें क्या करें, एकदम बहुत बहुत परेशान थे। उसके आधा घंटा पौन घंटा तो हम ऐसे उंगली पकड़े बैठे थे। फिर सोचे क्या करें, किस तरीके से कपड़ा पहने, कैसे मैक्सी पहने थे, अब कैसे हम हॉस्पिटल जाएं। फिर कुछ देर बाद फिर जो है देखे कि पहले खून बंद हो जाए तो किसी तरीके से हम इमरजेंसी पहुंच जाएं। फिर देखे खून नहीं बंद हो रहा था। फिर हमने हाथ ऐसे ऊपर करके, ऐसे हाथ ऊपर करके बैठे थे, काफ़ी देर तक बैठे थे ऐसे हाथ ऊपर करके। फिर थोड़ा थोड़ा खून बंद हुआ, लेकिन तब भी जो है खून घुटने से यहाँ यहाँ से खून बहुत ज़्यादा बह रहा था। इतना ज़्यादा बहा, इतना ज़्यादा बहा कि क्या बताएं, एकदम हालत मेरी ख़राब हो गई। फिर कम से कम 1 लोटा खून गिरा पूरा नीचे। और उंगली तो पता नहीं कहाँ चली गई, गायब हुई हो गई। क्योंकि उस हानन फानन में हम ऐसे ही हॉस्पिटल एक लोग को फिर फ़ोन किए, भैया लोगों का बेटा जैसा है वो आया, वो हमको लेके गया। क्योंकि हमारे बच्चे जो है सब 2 दिल्ली में, नोएडा में है, एक लखनऊ में है, हस्बैंड बाहर सर्विस करते हैं, एक बेटी ग्वालियर थी। कोई भी बच्चे यहाँ घर पे नहीं थे, हम सिर्फ अकेले थे। और 2 कुत्ते थे, 2-3 कुत्ते हैं। अब हम कैसे घर छोड़ के जाएं, कैसे किस तरीके से ताला बंद करें, क्योंकि ये हाथ कटा, दोनों हाथ लगाएंगे नहीं तो ताला नहीं बंद होगा। और किसी तरीके से ताला बंद भी कर लेते हैं तो जाएंगे कैसे। इतना परेशान हुए, इतना परेशान हुए कि क्या बताएं, एकदम हालत मेरी ख़राब हो गई। उसी में हम सोचे कि अगर हम चले भी जाते हैं किसी तरीके से तो अभी हो सकता है कि रोड पे जा करके कहीं चक्कर वगैरह ना आ जाए, चक्कर आ जाएगा, गिर जाएंगे तो और जो है कोई समझ पाए कहाँ है, किसके घर के हो, क्या हो हालत। तो ऐसे अकेले जाना ठीक नहीं है। फिर हमने एक हमारे यहाँ लड़के जैसे हैं उनको फ़ोन किया, जो ड्राइवर हैं, गाड़ी हमारा चलाते हैं, तो उनको फ़ोन किया, उनको बुलाए। हमने कहा लकी कहाँ हो, तो खैर वो यहीं थे, अपने मार्केट में ही थे। तो उन्होंने कहा हाँ आंटी हैं यहीं पे। तो हमने कहा आओ भैया मेरी उंगली कट गई है। तो खैर वो तुरंत आए, फिर हमको इमरजेंसी लेकर गए, फिर पट्टी वगैरह करवाए, पट्टी वगैरह करवा करके इंजेक्शन लगवाए, इंजेक्शन लगवा करके दवा वगैरह ले करके आए। फिर वहाँ से बच्चों को बता दिया हमने, जब यहाँ बैठे थे तभी बच्चों को बता दिया कि ऐसी ऐसी हो गई। 1-1.5 घंटे बाद हमने बच्चों को बताया कि मेरी उंगली कट गई है। वहाँ सारे बच्चे परेशान, सब रो रहे थे, इतना रो रहे थे कि क्या बताएं। बड़ी वाली बेटी का, छोटी वाली बेटी ने तुरंत फ्लाइट का टिकट करवाया। वो बेटी तुरंत जो है 12 बजे, 11 बजे, 12 बजे आ गई बहराइच। यहाँ पे आई, अब वो आ गई 12 बजे। इनके पापा तो बच्चियों ने, हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा था हम किसके पास फ़ोन करें, किसी के पास फ़ोन ही नहीं किए। फिर बच्चियों ने फ़ोन किया पापा के पास, पापा उनके 1 घंटे के बाद वो भी आ गए। जैसे वो पट्टी मलहम तो इंजेक्शन वगैरह लगवा करके हम घर पे आए, सब साफ सफाई वो ही कर, पोंछ पाछ गया था पूरा, एकदम पूरा ब्लड ब्लड ही पूरा पड़ा था कुछ तरफ। तब पोंछ पाछ करके सफाई करके दवा वगैरह खा करके बैठे थे। जैसे ही बैठे थे उसके 1 घंटा बाद इनके पापा आ गए, फिर बिटिया भी आ गई, फिर सब बच्चे, तो दूसरी वाली लड़की तो सुबह 7 बजे आ गई, छोटी वाली ग्वालियर से आ गई, सब लोग आ गए। फिर तब से हम कुछ भी नहीं कर पाते थे। 3-4-5 दिन तो इतना ज़्यादा दर्द है, अभी भी दर्द रहता है। कभी उंगली जैसे लगातार रखे रहते हैं तो नसों की दर्द की वजह से, जो कि नस भी इसमें कट गई है, इस वजह से ज़्यादा दर्द होता है। इस वजह से हम कोई वीडियो वगैरह नहीं बना पाते हैं। आज कई दिन पे सोचे कि लाओ थोड़ा सा वीडियो एक बना लें, मन कहा कि हमने बना ले। बिटिया भी कह रही थी अभी मत बनाओ, भी रहने दो, ऐसे सब पड़ा रहने दो, कुछ भी मत करो। हमने कहा नहीं, एक वीडियो बना के छोटा सा डाल देते हैं कि मेरी उंगली कट गई है, इस वजह से हम नहीं बना पाए। फिर आज हमने कोशिश किया, फिर इसी पट्टी मलहम कर रहे हैं। अब तो सूख गया है ज़्यादातर, लेकिन वो जो पार्ट इसका कटा था वो नहीं मिला, वो कहीं गायब हो गया, पता नहीं क्या हो गया। हो सकता है कुत्ते खा गए और कूड़े के साथ डस्टबिन में सफाई के उसमें डाल दे। हम ऐसे ही छोड़ के चले गए, वो पता नहीं कहाँ चला गया, नहीं मिला। फिर ऐसे ही हमने कहा कोई बात नहीं, इसी पे ही पट्टी मलहम करवा लिए हैं। फिर सूख गया था, लेकिन कल अचानक परसों दवा फिर मंगा लिए, दवा ख़त्म हो गई थी तो फिर नकली दवा दे दिया। फिर उसको जब खा लिया हम, वही नाम से नकली दवा, डुप्लीकेट दवा, फिर वो पचपचा गया था। खैर फिर दोबारा तुरंत उसमें इतना ज़्यादा दर्द था, रात को नींद ही नहीं आई। तब फिर जो है हमने दूसरी दवा कल मंगाई, जीरोडाल SP वो, अरे एम्पेसिलिन 625 है।
उसको जब खाते हैं एंटीबायोटिक तो उससे सूख गया था, फिर वही मंगाए कल तो उससे थोड़ा आराम है। अब धीरे धीरे सूख रही है, सूख जाएगा धीरे धीरे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि पूरी उंगली यहाँ से यहाँ तक पूरी ये चीज़ पूरी कट गई है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। और जो है क्योंकि हड्डी लेके कटी है ना, यहाँ पे हड्डी भी रहती है, नाखून के ऊपर से पूरा कटा है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। हमको जाना भी है, बच्चों का जो लड़के का आ गया है MBA में नाम, एडमिशन करवाने जाना है। एक बच्ची आ गई है कॉलेज से, यहीं पढ़ाई कर रही है, किसी तरह ठीक हो जाए तो अपना खाना पानी हम करने लगे तो बच्ची अपने पढ़ाई करें, हमारे पीछे वो भी परेशान हो रही हैं क्योंकि बच्चों से इतना काम नहीं लेते थे, लेकिन इस बार बच्ची बहुत परेशान हो गई है, पूरा काम कर रही है, हमको कुछ भी नहीं करने के लायक है ही नहीं है क्योंकि ये ज़्यादा देर लटकाए रहो। खड़े हैं तब भी दर्द हो रहा है मेरा, खड़े हैं तब भी दर्द हो रहा है, बैठ जाओ, खड़े रहो, लटकाए रहो हाथ तब भी दर्द, सीधे लेटे रहते हैं तो सूख जाए क्योंकि नस कट गई है, नस की वजह से इसमें कभी कभी ब्लड आने लगता। खैर अब इधर नहीं आ रहा, ब्लड सूख गया है, लेकिन परसों नरसों जब डुप्लीकेट दवा खा लिए थे उस वजह से ज़्यादा परेशानी हो गई। अब तो ठीक है। आप लोग हमारे लिए दुआ करिए कि जल्दी से जल्दी ये ठीक हो जाए, आप लोग आशीर्वाद दीजिए जल्दी जल्दी ये सूख जाए, जो कि बहुत परेशान हो गए इस बार। और अब एक बेटी वहाँ इंटर्नशिप कर रही है बड़ी वाली, उसकी भी छुट्टी हो गई हो सकता है कल परसों तक, वो परसों परसों तक आ जाएगी। और बेटे को नोएडा ले जाना है एडमिशन कराने, उसको भी अब नहीं होगा तो ऐसे ही जाएंगे क्योंकि एडमिशन बहुत ज़रूरी है, एडमिशन ले जा करके नहीं करवाएंगे, पैसे वगैरह जमा करना है, थोड़ा बहुत जमा हो गया है तो इसलिए जाना पड़ेगा। वो हस्बैंड को छुट्टी मिलती नहीं है, वो यहाँ सर्विस करते हैं तो उनको इतनी ज़्यादा छुट्टी मिलती नहीं है क्योंकि उसमें 10 से 12 छुट्टी रहती हैं, ले लेंगे कहीं इमरजेंसी पड़ता है तो फिर परेशानी हो जाएगी, इसलिए सारी छुट्टियाँ भी नहीं लेने को मिलता है। तो इसी चक्कर में इधर वीडियो नहीं जा पाई, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आप लोग जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।